जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वहाँ किन्नान और बाकी सभी सीनियर ब्रदर ब्लड आई से मिल चुके थे और वो सभी मिलकर वहाँ मास्टर टांग इंसान को खोजने के लिए निकल पड़े थे। जिन सब की खबर वहाँ पर झाओ को लग जाती है और वो उन सभी के पीछे पड़ जाता है। अब आगे एपिसोड 187 की भी स्टार्टिंग वहीं से होती है, जहाँ वो अपने सबऑर्डिनेट से बोल रहा होता है, आखिर वो लोग कर ही क्या लेंगे भला, और तुम जल्दी से किसी को भेजो, नहीं वहाँ तुम खुद जाओ और जूनियर बैंकिंग से कहो कि वो अपनी बेइज्जती का बदला अगर उससे लेना चाहते हैं तो वो जल्दी से आकर यहाँ पर मुझसे मिले। ठीक है, जैसा आप कहे सीनियर। उसके वहाँ से जाते ही वो खुद से बोलता है, इस बार मैं ये पक्का करूंगा कि इस बार मैं पूरी तरह से सफल हो जाऊं। वैसे हमारा सीन शिफ्ट होकर किन्नान और म्याओ पर जाता है, जो वहाँ पर काफी सारे डिसाइपल को पीट रखे होते हैं, जहाँ उनमें से कई लोग माफी मांगते हुए बोलते हैं, बड़े भाई मुझे माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए, हम गलत थे। अपने बस इतनों सी स्किल से तुम लोग हमें लूटने आए थे? नहीं, ये छोटा आदमी गलत था। सीनियर आंटी हमें माफ कर दीजिए, हम लोग दोबारा कसम खाते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हम लोगों को आपकी महानता जानने में बहुत भूल हो गई थी, हमारी जान को बख्श दीजिए। तभी किन्नान उनसे बोलता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं यहाँ पर एक सिल्वर हेयर थोड़े से बूढ़े कल्टीवेटर को ढूंढ रहा हूँ, क्या तुम में से किसी ने उन्हें देखा है? नहीं, हम में से किसी ने उन्हें नहीं देखा। चलो भागो यहाँ से, अगर अगली बार से मैंने तुम में से किसी को भी इस तरह के बुरे काम करते देख लिए तो इतना आसान नहीं होगा। जिस पे से हो वहाँ पर एक दूसरे को सहारा देकर वहाँ से भागते हुए बोलते हैं, चलो भागो यहाँ से, आपका शुक्रिया बड़े भाई। जो सब देखकर सुसियान जी बोलती है, क्या ऐसे सच में वो झाओलीजान बाहर आ जाएगा? तभी साइड से ब्लड आई आते हुए बोलते हैं, तुम लोग सच में उस फेलो झाओलीजान के चालबाज नेचर को बहुत कम आंकते हो। फेलो दाउस्ट किन्नान की चालों की खबर अभी चारों तरफ फैल चुकी होगी और जब ये खबर उस झाओलीजान तक पहुँचेगी तो वो जरूर से अपनी चालें चलेगा। उतने में ही वहाँ एक आदमी आते हुए जोर जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, बड़ी खबर, आसमान तोड़ फोड़ कर हिला देने वाली एक बड़ी खबर। एंशिएंट इमॉर्टल रूल्स में एक नया एंट्रेंस मिला है, जहाँ की फ्लक्चुएशन बाकी सभी के एंशिएंट रूइन से कई गुना ज्यादा है। वहाँ जरूर से कई बड़ी धरती हिला देने वाली हेरिटेज होगी। जो सब देखकर ब्लड आई बोलते हैं, देखो वो आ गया। वैसे ही हम घनी पहाड़ियों के बीच के वैली को देखते हैं, जिन वैली से होते हुए किन्नान और म्याओ एक जगह पर आते हुए बोलते हैं, वाह क्या चाले हैं, ये देखकर कुछ असली लग रहा। जहाँ किन्नान अपने गॉड ऑफ वाराई का प्रयोग करके सामने की तरफ देखता है, जहाँ पर एक बहुत बड़ी सी फॉर्मेशन लगी होती है, लेकिन किन्नान अपने ब्रोकन हेवनली ब्लेड से बस एक बारी में ही सामने की तरफ स्लैश करके वहाँ पर एक पोर्टल ओपन कर देता है। चलो, लेकिन उन दोनों के अंदर जाते ही वो क्रैक पोर्टल फिर से भर जाता है और पीछे से जो बाकी कल्टीवेटर्स वहाँ उसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं, वो लोग उस इनविजिबल बैरियर से टकराकर वहीं पर गिर जाते हैं। वो खुला हुआ है, जल्दी चलो कहीं हम लोग पीछे न छूट जाएं। ये क्या है? मैंने अभी अभी देखा था कि यहाँ वो दरारें थी। जहाँ इन सभी को दूर से देखते हुए ब्लड आई और सू आपस में बात करते हुए बोलते हैं, ये लोग जरूर से उस झाओलीजान के ही लोग होंगे। उन्होंने इस फॉर्मेशन पर पूरी तरह अपना कंट्रोल बना लिया है और वो दोनों लोग बिना कुछ सोचे समझे सीधे तौर पर इसके अंदर चले गए। क्या हो अगर? जिस पे ब्लड आई मुस्कुराते हुए बोलते हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर इसके अंदर जाने का मतलब सीधे मौत होती तो क्या वो बच्चा झाओलीजान इसे छूने की भी हिम्मत करता? इसके अलावा वो किन्नान और म्याओ कोई ऐसे व्यक्ति नहीं जिनसे कि इतनी आसानी से उलझा जा सके। झाओलीजान अपने टारगेट को जाल में फंसाना चाहता है, तो चलो हम भी अपने प्लान के तौर पे काम करेंगे। उसके बाद हम किन्नान और म्याओ को उसके अंदर एक फॉग से घिरे जंगलों के बीच में देखते हैं, जहाँ किन्नान अपने गॉड ऑफ वाराई की मदद से भी उसके पार नहीं देख पा रहा होता। गॉड ऑफ वाराई की मदद से भी मैं इसके पार नहीं देख पा रहा हूँ। अगर तुम भी इसके पार नहीं देख पा रहे हो तो इसका सीधा मतलब है कि वो झाओलीजान का इरादा बिल्कुल भी सही नहीं है। म्याओ, क्या तुम्हें एहसास हो रहा है कि हम लोग जिस तरह उस सीक्रेट रेलम में थे, उस इमॉर्टल प्लेटफॉर्म के आसपास डार्क रेलम में ये भी कुछ वैसा ही है। यहाँ सावधान रहना। जहाँ दूर से कोई क्रिएचर उनके पास बढ़ते बढ़ते अचानक से म्याओ के ऊपर हमला करने वाला था कि उतने में ही म्याओ के घबराते ही किन्नान बस उन्हें एक स्लैश में ही निपटा देता है। जिन्हें इतनी आसानी से निपटते देख म्याओ बोलती है, आखिर ये क्या था? क्या झाओलीजान हमें यहाँ पर इस तरह से इंटरटेन करना चाहता है? कि तभी उसके बगल से फिर से वो दोनों क्रिएचर आते हुए उनके ऊपर हमला करने ही वाले थे, जो देखकर म्याओ बोलती है, क्या और भी? लेकिन इस बार भी किन्नान अपने तलवार से उन्हें पीछे हटाते हुए बस एक स्लैश में ही निपटा देता है। और इस बार उनके राख बनने के बावजूद उन लोगों को साइड से कुछ एहसास होता है, जो देखकर म्याओ बोलती है, नहीं कुछ गलत है, ये और वो लोग फिर से जिंदा हो गए। और इस बार तो वो लोग किन्नान की तरह ही किन्नान की तलवार लेकर उसके ऊपर हमला कर देते हैं, जो देखकर वो लोग हैरान होते हुए बोलते हैं, रुको
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मेरे ही मूव्स को कॉपी कर रहा है और मुझे इस बार इसे नष्ट करने में और भी ताकत लग रही। जहाँ उनसे लड़ते हुए उन्हें पीछे हटाने की कोशिश करते हुए बोलता है, ये लोग जरूर से पहली बार की तुलना में कई गुना ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये स्केलेटन मरने के बाद और भी ज्यादा ताकतवर होते जा रहे हैं। अगर इसी तरह ये लोग लगातार यहाँ पर आते रहे तो हमें इनसे यहाँ पर नहीं उलझना है। चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। जहाँ वो उन्हें दूर से हटाकर वहाँ से भागकर वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग दौड़कर काफी दूर चले आते हैं, इसके बावजूद वो लोग अपने सामने की तरफ उन दोनों को देखते हैं, जो दोनों उनसे पहले ही उन मिस्ट से भागकर उनके तरफ आते हुए उनसे लड़ने लगते हैं। जहाँ न चाहते हुए भी उन्हें एक दूसरे की मदद करते हुए उनसे लड़ना पड़ता है और इस बार भी खुद को बचाने के तौर पे वो दोनों उन दोनों को मार देते हैं। आखिर ये लोग हमसे पहले यहाँ पर आगे कैसे चले आए? जिसपे किन्नान बोलता है, नहीं, यहाँ हमारे आसपास की स्पेस, इसमें कुछ गड़बड़ है। जिस तरह की वो स्केलेटन यहाँ इस सेक्रेटरी में कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, तो फिर हम क्या करें? धीरे धीरे ये चीजें और भी ताकतवर होती चली जाएंगी और इसकी भी कोई अपर लिमिट यहाँ पर नहीं होगी ना। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो अभी या बाद में ये इतने ताकतवर हो जाएंगे कि इनसे निपटना हमारे लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। जहाँ उनके आगे बढ़ते ही किन्नान म्यामा से बोलता है, जल्दी से उस ओरिजिन लॉ का प्रयोग करते हैं और अपने ऑरे को पूरी तरह छिपाते हैं। और उनके अपने ऑरे को हाइड करने के साथ ही वो मॉन्स्टर वहीं पर रुक जाते हैं, जिसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड की भी स्टार्टिंग वहीं से होती है, जहाँ की वो दोनों अपने ऑरे को पूरी तरह से हाइड कर लेते हैं और वो मॉन्स्टर वहीं पर रुककर उन्हें आसपास में ढूंढने लगते हैं, जो देखकर म्यामा और किन्नान खुश होते ही हैं कि उतने में ही वो दोनों मॉन्स्टर उनके तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, जो देखकर वो दोनों हैरान होते हुए काफी सतर्क हो जाते हैं। और वो मॉन्स्टर अचानक से अपने ब्लेड को उठाकर म्यामा के ऊपर हमला करने वाला होता है, जो देखकर किन्नान हैरान होकर जल्दी से अपने ब्लेड को आगे करके म्यामा को बचा लेता है, जो देखकर म्यामा बोलती है, क्या यहाँ तक कि ओरिजिन लॉ भी काम नहीं आई? और इस बार किन्नान को उन्हें रोकने में काफी मुश्किलें आती है, लेकिन किन्नान अपनी ताकत लगाकर उन्हें फिर से उस ब्लेड की मदद से एक स्लैश में ही पूरी तरह निपटा देता है, जिसके बाद उन दोनों मॉन्स्टर की हाइट और पावर पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर झाओली जान के ऊपर आता है, जहाँ उसके सबऑर्डिनेट उससे बोलते हैं, मेरे लॉर्ड जूनियर पेंकिंग यहाँ पर जल्दी पहुँचते होंगे। कि उतने में ही वांजिया वहाँ पर पहुँचते हुए बोलता है, झाओली जान, तो क्या तुमने सच में उस विलेन किन्नान को यहाँ पर फंसा लिया है? तो क्या मैं यहाँ पर तुमसे झूठ बोलूंगा? वो किन्नान और उसकी नन्ही प्रेमिका, वो दोनों इस डेडलीस्ट इल्यूजन ड्रिलर में मेरे द्वारा फंसा लिए गए हैं। जिसपे वांजिया बोलता है, मुझे नहीं पता कि आखिर तुमने इस सेक्रेटरी लैब में कौन सी चालें चली है, लेकिन उस कमीने किन्नान के खिलाफ हम थोड़े भी केयरलेस नहीं हो सकते। ब्रदर वांजिया, तुम चिंता मत करो। अगर उन इल्यूजन ड्रिलर के वो स्केलेटन्स उन्हें मौत के घाट नहीं उतार पाए और वो इतने लकी हुए कि किसी तरह से अपनी जान बचाकर उस रेलम से बाहर निकला, तो भी हम दोनों अगर साथ मिलकर उन्हें निपटा दे तो ये जगह उनके लिए एक कब्रिस्तान बन जाएगी। जो सब सुनकर वो भी खुश होते हुए बोलता है, बहुत अच्छे, अब मुझसे थोड़ा भी इंतजार नहीं हो रहा उससे उसकी अपनी जान बचाने की भीख मांगने के चेहरे को देखने के लिए। उसके बाद फिर से हमारा सीन शिफ्ट होकर किन्नान और म्यामा के ऊपर जाता है, जहाँ किन्नान अब काफी मुश्किलों से उस मॉन्स्टर से अपने उस ब्लेड से लड़ रहा होता है, जहाँ उसका मॉन्स्टर भी बिल्कुल उसी की तरह अपने ब्लेड से किन्नान के सभी हमलों को नष्ट करे जा रहा होता है। जो सब देखते हुए किन्नान अपने मन में बोलता है, ये लगभग पूरी तरह से मेरे ही मार्शल स्किल को नकल किए हुए है। वही म्यामा भी अपने उस माउंट ब्लेड से दूसरे मॉन्स्टर से लड़ रही होती है, जहाँ वो म्यामा के पूरे स्किल को कॉपी किए हुए होता है। ये घटिया नकली नकल। वहीं वो मॉन्स्टर फिर से किन्नान की तरफ बढ़ने ही लगता है कि किन्नान अचानक से अपने गॉड ऑफ वार मास्टर सोल को निकालकर उसके ऊपर हमला करते हुए बोलता है, अगर ये मेरे मार्शल स्किल और मेरे वेपन को कॉपी कर सकता है तो फिर ये देखो। जहाँ गॉड ऑफ वार बाहर आते ही उन दोनों मॉन्स्टर को काफी आसानी से खत्म कर देते हैं। जो सब देखते हुए म्यामा नीचे आकर चिंता करते हुए बोलती है, जाओ नानजी, क्या हो अगर वो गॉड ऑफ वार मार्शल सोल को भी नकल कर ले? उतने में ही वो दोनों मॉन्स्टर फिर से वहाँ आ जाते हैं, लेकिन इस बार न वो गॉड ऑफ वार मार्शल सोल को कॉपी किए होते हैं और न ही उनकी ताकत बढ़ी होती, जिसपे किन्नान बस अपने एक स्लैश में ही उन दोनों मॉन्स्टर को खत्म करते हुए खुश होकर बोलता है, ऐसा लगता है कि इस बार वो ज्यादा ताकतवर भी नहीं हुए थे। हाँ, अब मैं इसे थोड़ा थोड़ा समझ पा रहा हूँ। ये स्केलेटन बस यूं ही हवा से पैदा नहीं होते, दरअसल ये हमारी कॉन्शियसनेस को पढ़ रहे हैं और इनकी वो कॉपी करने की स्किल ये बस इनके इंस्टिंक्ट पे निर्भर करती है। और जहाँ तक बात रही हमारी ओरिजिन लॉ के बारे में, वो यहाँ असर क्यों नहीं कर रही, तो दरअसल भले ही वो एक पावरफुल टेक्निक है, लेकिन अंततः उसे भी समझा जा सकता है। लेकिन मेरे गॉड ऑफ वार वो अलग है।
है। इस मार्शल स्पिरिट की जड़ें अभी तक मैं भी इसे अच्छे से नहीं समझ पाया। इनके वो सभी रहस्य मेरे ब्लड लाइन और मेरे डिवाइन सोल के किसी डीपेस्ट पार्ट के अंदर छुपी हुई है। इनके वो सभी रहस्य मेरे फिलहाल के समझ के परे है, तो ये स्वाभाविक है कि ये मॉन्स्टर भी इनकी नकल नहीं कर सकते। इसके बावजूद भी तो हम दोनों इन्हीं घने मिस्ट में फंसे हुए हैं। ऊपर से ये दोनों स्केलेटन लगातार यूं ही आए जा रहे हैं। अगर ऐसे ही लगातार फिर से उन ओरिजिन लॉ का प्रयोग करो। लेकिन वो तो यूजलेस थी ना। कि उतने में ही वो दोनों मॉन्स्टर उनके ऊपर हमला कर देते हैं, जहाँ किन्नान खुद को बिल्कुल शांत करते हुए सामने की तरफ एक स्लैश करता है, जिससे कि वो दोनों मॉन्स्टर निपट जाते हैं। और तब जैसे ही उन दोनों की आने की बारी होती है, इस बार उन दोनों के जगह बस एक मॉन्स्टर ही आता है, जो देखकर म्याओ म्याओ हैरान होते हुए बोलती है, सियाओना जी आखिर तुमने ये कैसे किया? जिसपे किन्नान बताता है, ओरिजिन लॉ का मैंने खुद के ऊपर ही प्रयोग किया और खुद के मन को उस सेल्फलेस स्टेट में भेज दिया, जबकि ये मॉन्स्टर हमारी कॉन्शियसनेस को पढ़ते हैं। और जब हमारा मन पूरी तरह से शांत होकर उस नथिंगनेस में होता है, जिस दौरान अगर हम इस मॉन्स्टर को हटा दे तो ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। मुझे भी इसका प्रयोग करने दो। हाँ ठीक है। जहाँ वो भी ओरिजिन लॉ का प्रयोग करके खुद के मन को नथिंगनेस में भेजकर शांत कर रही होती है, तब तक किन्नान भी उस मॉन्स्टर से निपट रहा होता है। तभी म्याओ म्याओ भी बिल्कुल उसी तरह से अपने वेपन से उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देती है, जहाँ किन्नान जल्दी से सामने से हट जाता है। जैसे ही म्याओ म्याओ का हमला उसके ऊपर लगता है, वो मॉन्स्टर भी अब पूरी तरह से निपट जाता है। जहाँ उन दोनों के समाप्त होते ही उस पूरे जंगल का वो घना मिस्ट भी छटने लगता है, जो देखकर म्याओ म्याओ बोलती है, ये सच में काम कर रहा है। ये घना कोहरा भी छट गया। तुम सच में काफी चालाक हो। अगर यहाँ कोई आम व्यक्ति आता तो वो इस चाल के बारे में सोच भी नहीं पाता। इस जगह की ये रिस्ट्रिक्शन ये सच में काफी अजीब है। हाँ ये सब बस उस ओरिजिन लॉ की मदद से हुआ, वरना तो हम लोग भी इतनी जल्दी से उस सेल्फलेस स्टेट में नहीं पहुंच पाते। हाँ, तो लगता है वो जगह ही इस सीक्रेट रेलम की वो कोर लोकेशन है। वैसे अब ज्यादा जांच पड़ताल करने का समय नहीं है, हमें जल्दी से मिलकर मार्शल अंकल टांग को ढूंढना होगा, इससे पहले कि कुछ हो। वैसे ही हमारा सीन शिफ्ट होकर काफी लंबे समय बाद मास्टर टांग के इंसान के ऊपर जाता है, जहाँ वो काफी घायल हालत में वहाँ झाव के आदमियों से बचकर भाग रहे होते हैं। वो देखो वो वहाँ पर है। तभी वो एक पहाड़ के पीछे उनसे छुप जाते हैं, लेकिन वो लोग उन्हें देख लेते हैं और उनके ऊपर एक शॉर्ट स्लैश करते हैं, जिससे कि वो पहाड़ चकनाचूर हो जाता है। साथ ही वो स्लैश उनके हाथों पे लग के उन्हें और भी घायल कर देता है। जहाँ तो वो अब भी उनसे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार झाव के वो सभी आदमी उन्हें चारों तरफ से घेरते हुए बोलते हैं, अंततः तुम्हें पकड़ लिया। तुम्हें पकड़ना तो एक चूहे को पकड़ने से भी काफी मुश्किल है। डैमेट फिलो, अगर उस डेथ इल्यूजन रेलम का वो मिस्ट नहीं होता जो कि हमारे उस डिवाइन सेंस को ब्लॉक करता है, तो हम लोग तुम्हें कब का इस चमड़ी के साथ जिंदा पकड़ चुके होते। हमारे पास सेलेस्टियल मैजिक ट्रेजर है, तो मैं सलाह दूंगा कि तुम शांति से सरेंडर कर दो, इससे तुम्हें काफी कम मुश्किलें होंगी। लॉर्ड झाओ का इरादा तुम्हारी जान लेने का बिल्कुल भी नहीं है। और बस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। हाँ जानता हूँ ये एपिसोड थोड़ी छोटी है, लेकिन ये इतना ही था और मैंने इसे काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर आपको ये थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सिलेक्ट कर देना। आप चाहो तो कमेंट सेक्शन के बगल में हाइप भी कर सकते हो और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। राधे राधे।